चाहिए। तो तुरंत जब गुरु के मुख से सुना, तुरंत समझ गया, भाग भाग करके कारागार में गया, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त किया, अपने महल में लाया, उनको स्नान ध्यान कराए, वस्त्र पहनाए, स्वरकर्म इत्यादि कराया और भोजन करा करके पूरे धन दौलत से नाव उनकी भर दी। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको विदा किया। बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इतने समय तक आपको बंधन में बनाया, आपके घर वाले आपके राह देख रहे होंगे, आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर को जाए। बड़े सम्मान के साथ विदा किया। संपत्ति को लेकर के वैश्य जैसे आगे को बढ़ रहा था, तो इधर से परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आ गई, भिखारी का रूप धारण कर लिया। बोला इतना बड़ा अर्थ लेके जा रहा है और अर्थ में इसकी तो मेहनत तो है नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी अगर अर्थ में इसने दान पुण्य किया तब तो ठीक है, अगर इसने दान पुण्य नहीं किया, धार्मिक विचार इसके अंदर नहीं आए, तो अर्थ के साथ क्या जुड़ा है? अनर्थ, कहीं ना कहीं अनर्थ होगा। और अनर्थ होगा तो जिन्होंने घर में संकल्प लिया है तो मेरे उनको भी कष्ट होगा, दोनों भक्तों को। तो भक्तों के कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तुरंत बोले इसके परीक्षा ने हाथ आगे किया, जैसे हाथ आगे कर रहे थे वैसे कि आप पैसा चाहते हो, मुद्रा चाहते हो? मेरे नाम में तो लता पता भरी है, धन दौलत से नाव भरी थी, परमात्मा अभी भी तू माया में फंसा है। इतना कष्ट आने के बाद आपको इतनी संपत्ति मिली और फिर भी तू दान पुण्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी भी तेरे अंदर भगवान के प्रति कोई वो भाव नहीं है, तो विमुख है। तो इतना कह करके बोला जा तेरा वचन सत्य हो जाए। इतना कहा, 10 कदम पीछे के नदी के किनारे बैठ गए। वैश्य ने 10 कदम को नाव को आगे को सहेजा, 11वें कदम में प्रवेश किया, देखा जो धन दौलत की लता पता बन गई, नाव हल्की हो गई। पीछे मुड़ करके देखा तो जब लता पता देखा तो वह वैश्य रोने लगा, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। चेतना अवस्था में आया तो रो रहा था, विलाप कर रहा था। उसके दामाद जी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं? राजा के महल से हम लोग निकले थे, कोई तीसरा व्यक्ति मिला नहीं, एक ही वो व्यक्ति मिला भिखारी, क्या आपका परमात्मा भी हो सकते हैं? जो परमात्मा शब्द सुना तुरंत समझ गया, नाव से उतरा, भाग भाग करके समीप गया, चरणों में नतमस्तक हो गया और त्राहिमाम करने लगा कि हे प्रभु, आपकी महिमा को बड़े बड़े देवता लोग नहीं जान पाए, मैं मूर्ख क्या जान पाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको झूठ बोला, मेरे नाव में तो धन दौलत भरी हुई थी। परमात्मा ने कहा अब तू मेरे शरण में आ गया है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, भले तू अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो सकता है, लेकिन मैं कभी अपने जीवन में प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जिस दिन भक्त मेरे शरण में आ जाएगा मैं उस दिन उसका कल्याण कर दूंगा। क्योंकि जब हमने 108 नाम चढ़ाए तो उसमें एक नाम था भक्त वत्सलाय नमः। वत्स मतलब होता है गाय। जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका बच्चा मलमूत्र से छिन्न रहता है, भरा हुआ रहता है, लेकिन वो जीवा से इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से, जीवा से चाट के चमका देती है, सब पर चमका देती है। तो उसी प्रकार भक्त परमात्मा कह रहे हैं मेरा नाम भी भक्त वत्सल है। जिस दिन जिस अवस्था में भक्त मेरे सामने आएगा, शरणागति हो जाएगा, उसने जीवन में क्या कर्म किया है मैं सब पे पर्दा डाल देता हूँ और उसको अपना लेता हूँ। तो उसी प्रकार बोला मेरा भी भक्त वत्सल है, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, तो मेरे शरणागति आ गया है। तुरंत विष्णु भगवान जी का अवतार ले लिया, उस वैश्य को उठाया, कहा हे मूर्ख, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया था, तूने संकल्प लिया था, आत्मसंकल्प पूर्ण नहीं किया, इतनी संपत्ति मिलने के बाद तू मेरे को झूठ बोलता है। और क्या सत्य के सामने झूठ कभी टिक सकता है? मेरा नाम है सत्यनारायण है और तू बोल रहा है झूठ, तो कभी झूठ नहीं टिक सकता। जा, मैं तेरे को इस श्राप को वरदान में बदल देता हूँ। तो घर जाकर के सबसे पहले वापस अपने संकल्प को पूर्ण कर लेना, क्योंकि घर में जो दोनों मेरे भक्त हैं उन्होंने जो संकल्प लिया था, उनके संकल्प के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा भी भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ, नहीं तो किसी के लिए नहीं तोड़ता हूँ। इतना कह करके वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। और जब वैश्य वापस नाव में आया, जो लता पता थी धन दौलत बन गई, धन दौलत के प्रसन्न हो गया। आप चमत्कार को नमस्कार। जब चमत्कार देखा तो अब मन में बिल्कुल भाव उत्पन्न हो गया, कब घर जाऊं, कब मैं भगवान का पूजन करूं। तो मन में वो भक्ति उड़ने लगी और शीघ्र घर पहुंचा। घर जाकर कहने लगा, घर जाकर के जब नदी के निकट पहुंच गया था, बोला घर जाकर के लीलावती कलावती को शुभ समाचार दे दो कि वैश्य दामाना बहुत सारा धन लेकर के नदी के किनारे पहुंचने वाले हैं। दोनों माँ बेटी अपने संकल्प, पूर्व संकल्प के अनुसार सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे थे, क्योंकि संकल्प लिया था जब तक घर के अंदर नहीं आ जाए तब तक आपका पूजन करेंगे। तो दोनों पूजा कर रहे थे। दूत ने शुभ समाचार सुनाया कि वैश्य दामादा बहुत सारा धन लेकर के नदी के किनारे पहुंचने वाले हैं। जैसे शुभ समाचार सुना तो लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहने लगी, बेटी मैं उनके स्वागत के लिए नदी के किनारे जाती हूँ, बहुत समय के बाद आए, आप पूरी पूजा को संपन्न करके पीछे पीछे आप भी आ जाना। अपनी पूरी जिम्मेदारी बेटी को सौंप दी और बेटी के मन में विचार आया मेरे भी तो पति आ रहे हैं, मेरे को भी जाना चाहिए। जल्दीबाजी भगवान जी का पूजन किया, भोग लगाया, लेकिन बिना प्रसाद ग्रहण किए हुए पति को मिलने के लिए चली गई। परमात्मा ने कहा जब तक इनके पति का अता पता ठिकाना कुछ नहीं था, ये मेरे शरण में आ गए थे, अभी खाली संकेत मिला है, देखा भी नहीं है। मतलब परमात्मा की प्रसाद की महिमा क्या है उसको भी भूल गए। इसका मतलब इनके अंदर भक्ति तो जगी,
जब भक्ति जगी तब इन्होंने पूजन किया। तो अभी ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न नहीं हुए हैं। जब तक ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक भक्ति को विद्या भक्ति कहा जाता है। और विद्या भक्ति एक दिन भक्त को ले डूबती है। तो बोला इसलिए मुझे अगर भक्त बनाना है तो भक्त को परिपूर्ण भक्त बनाना है, मुझे इनको ज्ञान भी सिखाना चाहिए और वैराग्य क्या था उसकी भी शिक्षा देनी चाहिए, तभी मेरे भक्त परिपूर्ण होंगे। तो आज ज्ञान और वैराग्य को की शिक्षा देने के लिए परमात्मा ने उसके पति को और नाव को जलमग्न कर दिया। कन्या जब भाग भाग के नदी के किनारे गई, पिताजी को देखा, जब पति को नहीं देखा रोने लगी, विलाप करने लगी और यहाँ की भगवान को दोषार्पण हजारों गालियां परमात्मा को दे दी कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय किया है, सब जो कुछ मेरा क्या परमात्मा ने किया है। तो दुनिया भर की गाली देने लगी और यहाँ भी मन में सोचने लगी कि परमात्मा तो पक्षपाती है, पक्षपात करते हैं। मैंने भी पूजा की, मैंने भी संकल्प लिया था, मम्मी ने भी संकल्प लिया था, एक पक्ष को तो फल दिया, पिताजी सन्मुख है, यानी कि मेरे को फल नहीं दिया, इनकी पक्षपात भी करते हैं। अनेकों विचार मन में आने लगे और यहाँ मन में सोचने लगी अब मैं भी जी के क्या करती हूँ, डूब करके प्राण त्याग देती हूँ। जब मन में सोच रही थी परमात्मा को मन की बात जानते हैं। बोला अगर ये प्राण त्याग देगी तो ब्रह्म हत्या का दोषी मैं हो जाऊंगा। तुरंत आकाशवाणी करा दी, तेरी कन्या ने मेरा पूजन किया, भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, प्रसाद की अवहेलना करी, अगर घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करेगी इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा। जो कन्या ने आकाशवाणी सुनी भाग भाग करके घर में आई, जो भगवान जी को भोग लगाया था, प्रसाद ग्रहण किया, चरणामृत ग्रहण किया, जब वापस नदी के किनारे गई दूर से पति दिखाई दिए। जो दूर से पति को देखा तो ज्ञान भी हो गया, अरे मैं पूजा तो की मैंने अच्छे से नहीं की, प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैराग्य बोला तुरंत आप तो पहले भगवान की शरणागति जाना चाहिए। भाग भाग करके पिताजी के पास गए, पिताजी कहने पिताजी परमात्मा की पूजा का चमत्कार क्या है, मैं अभी भी देख के आ रही हूँ और आपने आता संकल्प लिया था अभी तक पूर्ण नहीं किया, आप शीघ्र घर चलिए, पहले अपने संकल्प को पूर्ण करिए, ये माया को छोड़िए, क्योंकि वैराग्य जब आप नहीं लगे तो अपना भगवान की शरणागति नहीं होंगे तब तक आपका भी कल्याण होने वाला नहीं है। और जो वैश्य ने अपनी बेटी के मुख से जैसे सुना, वो अपने दामाद के साथ, पत्नी के साथ पूरी पूजा की सामग्री लेकर के घर में आया, बंधु बांधवों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उसकी भी शब्दरिता दूर हो गई, रात दिन का भ्रमण छूट गया और यह लोक में सुख भोग करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। सत्यनारायण भगवान की जय।